हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे मिलियंस ऑफ फीमेल्स हर महीने सफ़र होते हैं, जिसका नाम है पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बहुत सारे फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनको ठीक पीरियड से पहले सीवियर मूड स्विंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद में कमी होना, पेट में दर्द होना, ऐसे कंप्लेंट रहते हैं। वो हर महीने ऐसे प्रॉब्लम से सफ़र होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनीकांत मोहंता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में वी विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड पीएमएस। हम जानेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पीएमएस, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीएमएस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ PMS. So if you are suffering from PMS or somebody you know is suffering from PMS, please आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए एंड हिट दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड वीडियोज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट अस डाइव इनटू द टॉपिक PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। By definition, premenstrual syndrome is a cyclical disorder जो कि हर महीने देखा जाता है। It is characterized by emotional and physical symptoms जो कि यूजुअली menstrual cycle के सेकेंड हाफ में, जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, उस टाइम पे पाया जाता है। एंड इट रिजॉल्व्स विद द ऑनसेट ऑफ menstruation। इसमें जो मोस्ट कॉमन फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें आता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस, पेट भरा भरा रहना, हेडेक होना, थकावट होना, जॉइंट्स और टोटल बॉडी में पेन होना, खाने में रुचि कम होना और क्वालिटी ऑफ स्लीप में भी डिस्टर्बेंस होना। इमोशनल सिम्टम्स में इरिटेशन होता है, एंगर इश्यूज रहते हैं, मूड स्विंग, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, रोना धोना और कंसंट्रेशन में भी बहुत डिफ़िकल्टी होता है। पीएमएस के क्या एग्जैक्टली कॉजेस हैं उसका कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ रिलेटेड टू हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल में फ्लक्चुएशंस होना। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सम न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सीरोटोनिन एंड गाबा, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस, पोर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्लीप। टिपिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो मेजर फेजेस होते हैं। पहला है फॉलिकुलर फेज जो कि डे 1 से लेके डे 14 तक होता है, जिसमें एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है और इस फेज में यूट्राइन लाइनिंग का ग्रोथ होता है और एग के साइजेस बढ़ते हैं, एग मैच्योर होता है। और दूसरा फेज है ल्यूटियल फेज जो कि डे 15 से लेके डे 28 तक रहता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है जो बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर ए पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। तो आफ्टर ओवुलेशन प्रोजेस्टेरोन शार्पली इंक्रीज हो जाता है, जबकि एस्ट्रोजन का लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रहता है तो बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन शार्पली डिक्रीज हो जाते हैं ठीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी चेंजेस आते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की लेवल की कमी की वजह से सीरोटोनिन का लेवल भी डिक्रीज होता है, जिससे मूड स्विंग, इरिटेशन, ज़्यादा खाने का मन करना, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूजुअली गाबा रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है और एक कामिंग इफेक्ट बॉडी में लाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से ये कामिंग इफेक्ट नहीं रहता है। इसी वजह से मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होता है और एंजाइटी भी होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी बॉडी में दूसरे हार्मोन्स को भी अफेक्ट करते हैं। प्रोलैक्टिन की वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस एंड ब्लोटिंग होता है। एल्डोस्टेरोन की वजह से बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट का रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी होता है बॉडी पार्ट्स में।
और जो एंडोर्फिन्स होते हैं उनके लेवल में फ्लक्चुएशन आने से पेन टॉलरेंस में कमी आती है, जिसकी वजह से कम पेनफुल वाला स्टिमुलस भी ज़्यादा पेन फील होता है। इसकी वजह से इंसुलिन में भी फ्लक्चुएशन होता है जो कि हमारे क्रेविंग, फैटिग और इरिटेबिलिटी को बढ़ाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीएमएस। डाइट में आपको सॉल्ट, कैफीन, अल्कोहल एंड शुगर में रेस्ट्रिक्शन लाना होता है और जितने सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उनके कंजम्पशन को बढ़ाना होता है। आपको हर रोज़ एटलीस्ट 30 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइजेस करने होते हैं। आपको एक क्वालिटी स्लीप की भी ज़रूरत होती है जो कि आइडियली 7 to 8 आवर्स होता है हर रोज़। आपको स्ट्रेस रिडक्शन के लिए योगा, मेडिटेशन और दूसरे रिलैक्सिंग टेक्निक पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि पीएमएस के सिम्टम्स को काफ़ी कम कर देते हैं, जिसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन E एंड ओमेगा-3 फैटी एसिड मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन्स होते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया वो सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आते हैं। पीएमएस के बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी होता है जिसमें हमें एक्टिव ड्रग लेना होता है, जिसके लिए आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए। आप SSRI ले सकते हो, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हो एंड कुछ केसेस में आप NSAIDs होते हैं जो कि आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल होता है, उसको भी ले सकते हो। एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्लीप डिप्राइवेशन से बचने के लिए आप एंजियोलाइटिक्स भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे तो पीएमएस के हल्के फुल्के सिम्टम्स को आपको इग्नोर करना चाहिए, इसीलिए मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट इसको कोई बीमारी में नहीं गिनते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू DSM 4th एडिशन, सीवियर फॉर्म के पीएमएस जो होते हैं जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट ज़रूरी हो जाता है, विदाउट ट्रीटमेंट पेशेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सीवियर फॉर्म पीएमएस को उन्होंने क्लासिफाई किया है PMDD के नाम पे, जिसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसीलिए मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सच में अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए। ये सिर्फ एक मेंटल इशू है, ऐसा सोच के आपको घर पे बैठ के नहीं रहना है। और सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस टाइम पे थोड़ा सोच समझ के केयरफुली उन लोगों के साथ डील किया जाए ताकि वो इमोशनली डिस्टर्ब ना रहे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।